choke you down just like a pill. हे गाइस, वेलकम बैक टू इमॉर्टल हल्क। पिछले एपिसोड में आपने हल्क और अवेंजर्स की लड़ाई देखी और ये भी देखा कि हल्क और उसकी टीम वहाँ से भागने में सफल हो गए। अब आगे बैटी पुराने टाइम की बातें याद कर रही है, जहाँ वो अपने डैड को बैनर के लिए मनाती है। फिर उनकी शादी होती है। शादी के कुछ टाइम बाद बैटी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो रेड शी हल्क बन के वापिस आती है। हल्क पूछता है, वैसे हम कर क्या रहे हैं? हार्पी कहती है, आराम से बोलो, हम छुपे हुए हैं। तो हल्क पूछता है, क्या मजाक है, तुम कब से दिमाग का इस्तेमाल करने लग गई? हार्पी ने कहा, अब से। और क्यों ना करूं? क्या तुम्हें ये मजाकिया नहीं लगता? हम दोनों की शादी हुई थी। तो हल्क बोलता है, तुम पागल हो, ये सब उससे अलग है। तुम्हारी शादी बैनर से हुई थी, मैं बैनर नहीं हूँ, याद है ना? तो हार्पी कहती है, तुम उसी का एक हिस्सा हो। हल्क ने कहा, वो हिस्सा नहीं हूँ जो तुम्हें चाहिए, मैं उसका दूसरा हिस्सा हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बैनर यहाँ पे नहीं है। तो बैटी नॉर्मल होके बोलती है, हल्क, मुझे तो याद नहीं था कि तुम इन चीज़ों को लेकर इतने सेंसिटिव कब से बन गए। हल्क कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितनी जल्दी रूप बदल सकती हो। मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना, मैं काफ़ी लंबे टाइम तक हल्क बने रह सकता हूँ। बैटी ने कहा, तुम बात को मोड़ो मत, तुम कह रहे थे कि बैनर यहाँ पे नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि वो बाहर नहीं आना चाह रहा, जबकि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आई हूँ? ब्रूस तब से मेरे पास वापस नहीं आया है, जब से वो मरकर वापस लौटा है। हालांकि उससे भी पहले काफ़ी टाइम हो चुका है। उसने महीनों तक मुझे इग्नोर किया, और आखिरकार जब उसने मेरे सामने आने का साहस जुटाया, तब उसकी वजह से मैं मारी गई, जिस वजह से मेरे अंदर वो सारी रेडिएशन जाग गई जो मैं सालों से एब्जॉर्ब कर रही थी। बैनर को ये बात पसंद नहीं आई, उसको मेरा ये रूप कभी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हें था जो फिक्स इट। शुरुआत से ही तुम्हें मैं पसंद थी। बैनर और तुम्हारे अंदर यही तो अंतर है। तब हल्क ने उसे समझाया, बेटी, बैनर तुमसे छुप नहीं रहा है, वो जा चुका है, वो हेल के अंदर है, या फिर उससे भी नीचे। ये सारी चीज़ें लीडर से जुड़ी हुई हैं, वो वापस आ चुका है, उसी ने बैनर को पकड़ रखा है। जब लीडर उसे ले गया था, मैं कमज़ोर था, मैं बैनर के दिमाग के अंदर कैद था, मैं वो सब नहीं रोक पाया। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं भी हेल के अंदर ही था। मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन मैंने बैनर को ढूंढने के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैंने सिर्फ वहाँ से भागने के बारे में सोचा। जिस पे बैटी गुस्सा हो जाती है, तुम ब्रूस को हेल में छोड़ आए? इधर जेनिफर कह रही है, वेल, उन दोनों के बीच की लड़ाई फिर शुरू हो चुकी है, लगता है शांति से काम नहीं चलेगा। मैं भी सोच ही रही हूँ कि मुझे टाइटेनिया और बाकी सब के साथ चले जाना चाहिए था, वो तो सिर्फ मुझे जान से मारने की कोशिश ही करती। क्या तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? मैगी ने कहा, माफ़ करना, मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखने की आदत सी नहीं है। जेनिफर बोलती है, हाँ वेल, यही तो बात है जैकी, मेरी असली पहचान शी हल्क से ही होती है, या फिर ये कहो कि मैं इस संसार को अपना वही रूप दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जेनिफर वॉल्टर्स को बहुत कम लोग जानते हैं, उसके पास काफ़ी पैसा है, उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। मैगी ने कहा, मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि उनके पास कोई प्लान हो, ब्लैक पैंथर किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। जेनिफर बोलती है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारा प्लान क्या है? तुम टाइटेनिया के साथ क्यों नहीं गई, या फिर अवेंजर्स के साथ ही रह लेती? मैगी ने कहा, उनके खिलाफ लड़ने के बाद उन्हीं के साथ रह लेती। जेनिफर पूछती है, तुम तो रिपोर्टिंग कर रही थी ना? जिस पे मैगी बोलती है, मैं किसी चीज़ की रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी, मुझे काम से निकाल दिया गया है, लेकिन इतना भी काफ़ी है। जेनिफर बोलती है, मैं तुम्हारी वकील का काम कर सकती हूँ, और अब अगर तुम्हारे पास पेपर नहीं है, तुम तब भी एक रिपोर्टर ही हो, तुम्हें कहानी की ज़रूरत है। मैगी बोलती है, यही तो बात है, यही प्लान है, मुझे सिर्फ स्टोरी चाहिए, मैं इसका अंत जानना चाहती हूँ। यह कहानी मेरा काफ़ी टाइम ले चुकी है, मैं काफ़ी कुछ खो चुकी हूँ, इस कहानी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं क्या थी, क्या हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, और तुम चाहती हो कि मैं प्लान बनाऊं? जेनिफर बोलती है, हाँ, वैसे भी प्लान बनाने वाले लोगों के प्लान उल्टे ही पड़ जाते हैं, और जब गामा लोग प्लान बनाते हैं तो भगवान आ धमकते हैं, और हमें कभी पता ही नहीं चलता, हमें बस अपना काम करना होता है।
फिर चाहे अच्छा काम हो या बुरा, हम कर ही क्या सकते हैं। मैगी ने कहा, तो ये तुम्हारी सलाह है? जिंदगी खराब है, एक रेडिएशन सूट पहन लो। जेनिफर बोलती है, अब पता नहीं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं काफ़ी लंबे समय से हल्क रह चुकी हूँ और अब आकर मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ कंट्रोल में है। लेकिन ये सब जेनिफर वॉल्टर सोच रही थी, जबकि हल्क को सब पता है। इसके साथ ही वो शी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। मैगी पूछती है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरी की बैटरी ख़त्म हो गई, मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं। द बैक्स्टर बिल्डिंग, फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर। द थिंग कह रहा है, मुझे जेनिफर का एक खुफिया मैसेज मिला है। वो कह रही है कि वो ठीक है, हल्क शांत है, उसने सब कंट्रोल में कर लिया है। अगर उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो बता देगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ रही है। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें शी-हल्क को बता देना चाहिए कि हम भी अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, या इस बात को मैं एक सीक्रेट रखूं? गाइस, एवेंजर्स ने एक काफ़ी बड़ी टीम इकट्ठा कर ली है, इधर हार्पी कह रही है। तो बताओ मुझे, तुम मुझे और क्या नहीं बता रहे? हल्क ने कहा, कुछ नहीं, अगर मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता तो मैं कह सकता था मुझे याद नहीं है, लेकिन हम अक्सर झूठ नहीं बोलते। देखो, मैं भावनाओं में बह गया था, अब मैं शांत हो चुका हूँ। मैं और वो बच्चा बाहर आ चुके थे, लेकिन बैनर अब भी वही है। माफ़ करना, मैं और कुछ नहीं कर सकता। हार्पी ने कहा, तुम्हें माफ़ कर दूँ? नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगनी ही नहीं आती, तुम सिर्फ दिखाना चाहते हो कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है ताकि तुम अपनी असलियत छुपा सको। तुम सिर्फ अपने आप की चिंता करते हो। कभी कभार मैं तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ, कभी कभी तुम मुझे खुश भी कर देते हो, हम साथ में हंसते हैं कभी कभी, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तुम मतलबी हो, लेकिन तुम ब्रूस की तरह बातें नहीं छुपाते। लेकिन एक मिनट, तुमने मुझसे अपनी एक लाइफ छुपाई थी, जो फिक्सिट वाली। तुम ब्रूस, तुम सब के सब हमेशा छुपे रहते हो, और मैं हमेशा वापस आती हूँ ताकि तुम फिर से छुप सको। हमारा बस इतना ही रिश्ता है, छुपने छुपाने का। हल्क ने कहा, अच्छा चलो, मैं छुप कर थक चुका हूँ। हार्पी पूछती है, तो अब करना क्या चाहते हो? वो लोग अब भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। हल्क कहता है, नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं तुमसे अब और नहीं छुपना चाहता। हार्पी ने कहा, वेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने देखा ना हो। तो हल्क कहता है, एक चीज़ है, एक बच्चा जिसे उसके फादर ने अधमरा कर दिया था, और जब उसका फादर सो रहा था, जब उसकी माँ वहाँ पे नहीं थी, उसने अपनी आंखों से एक ब्लैक एंड वाइट मूवी देखी, जहाँ उसे समझ आया कि बड़ा होना कैसा होता है, जहाँ वो अपना दर्द छुपा सकता है। और मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। मैं सटीक बात करता हूँ, और अगर मुझे कोई परेशान करता है तो मैं उसे अधमरा भी कर देता हूँ। शायद मैं उसे इतना मारूंगा कि वो फिर कभी ठीक से चल ना पाए। शायद इसमें मुझे मज़ा भी आए, क्योंकि बड़ा होना ऐसा ही होता है। लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा बनना भी नहीं चाहता। हार्पी पूछती है, तो क्या हुआ? हल्क ने कहा, तो आई लव यू। हार्पी चौंक जाती है। हल्क कहता है, मैं अब और नहीं रुक सकता, मैं अपनी ज़ुबान और कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था बेटी, मेरे लिए सिर्फ तुम ही थी, हमेशा हमेशा के लिए। हार्पी कहती है, अब इसका मैं क्या करूं? तुम इस बात से दूर भागते रहे, तुमने अपनी एक पूरी ज़िंदगी वेगस में बिताई छुपते हुए। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, मैं दुखी थी, तुमने मुझे दुखी किया। ब्रूस ने नहीं, तुमने। हल्क कहता है, मैं जानता हूँ। हार्पी ने कहा, तुम जानते हो? तो हल्क कहता है, हम सभी जानते हैं, ये पूरा सिस्टम जानता है, हमसे गलती हुई है बेटी, हम बेवकूफ़ हैं, हम गुस्से वाले हैं, हमें नहीं पता कि चीज़ें ठीक कैसे होती हैं, हल्क कितना दर्द क्यों देते हैं, ये सब हमें खुद नहीं पता। इतने साल गुजरने के बाद भी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, मैं बेहतर होना चाहता हूँ। हार्पी पूछती है, क्या तुम सच में बेहतर होना चाहते हो? हल्क कहता है, उफ, मुझे तुम्हारे अंदर यही तो बात पसंद है, तुम हमेशा अपने मन की बात बोलती हो। जब से मैं दिन में बाहर आने लगा हूँ, मैं चीज़ों के बारे में गहराई से सोचने लगा हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ, मुझे सोचना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ? क्या अब मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ? तुम्हें क्या लगता है बेटी? लेकिन बेटी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तो हल्क कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद हल्क जेनिफर के पास आया। बेटी चली गई, लेकिन तुम लोगों को देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता है। जेनिफर कहती है, हल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैगी पूछती है, तो आगे क्या करना है? हल्क ने कहा, अच्छा सवाल है,
जब से शैडो बेस तबाह हुआ तभी से मैं बिजी चल रहा हूँ, छुप रहा हूँ, इस दुनिया को अपने ऊपर हावी होने दे रहा हूँ। लेकिन अब और नहीं। तुम जानना चाहते हो कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है? कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं होता। लोग वैसे ही होते हैं जैसा उन्होंने किया होता है। ब्रूस को ढूंढने का समय है, फिर चाहे तुम इसके लिए तैयार हो या ना हो। तो गाइज, इस एपिसोड में इतना ही।